हरिओम। मैं आनंद सांडेले आप सभी दर्शकों का, आप सभी साथियों का आपके चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, आज बात करेंगे शिवरात्रि के बारे में, क्योंकि भगवान शिवरात्रि का जो व्रत होता है वो सभी प्रकार के कल्याण करने वाला होता है। और आज बताएंगे कि शिवरात्रि का व्रत किस दिन रखा जाएगा और शिवरात्रि के दिन भगवान शंकर की पूजा किस विधि से करें और शिवरात्रि का क्या महत्व है और भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए रात्रि में जो 4 पहर की पूजा होती है उसका क्या समय रहने वाला है और चतुर्दशी तिथि कब प्रारंभ होगी और शिवरात्रि किस दिन होगी। तो आइए जान लेते हैं शिवरात्रि कब है। शिवरात्रि 26 फरवरी 2025 दिन बुधवार के दिन रहने वाली है, जो कि चतुर्दशी तिथि 26 फरवरी 2025 दिन बुधवार को 11:09 से प्रारंभ हो जाएगी और अगले दिन 27 फरवरी को सुबह 8:55 पर समाप्त होगी। इसलिए शिवरात्रि का व्रत 26 फरवरी 2025 दिन बुधवार के दिन रखें और भगवान शंकर की पूजा के लिए सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर अपनी दैनिक क्रिया करके उसके उपरांत स्नान आदि करके शिवरात्रि का व्रत करना चाहिए। जो भगवान शिवरात्रि का व्रत करता है उसे अश्वमेध यज्ञ के समान फल प्राप्त होता है और जो भगवान शिव की रात्रि को 4 पहरों की पूजा करता है उसे धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की प्राप्ति होती है और उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। जो रात्रि के 4 पहरों की पूजा में भगवान शिव के स्तोत्रों व शिव शास्त्र नाम व अनेक नमः शिवाय, पंचाक्षर या षडाक्षर स्तोत्र का षडाक्षर नाम का पाठ करता है या नमः शिवाय का जप करता है, उस भक्त पर भगवान की असीम कृपा प्राप्त होती है। क्योंकि शिवरात्रि अर्थात भगवान शिवजी की रात्रि, पौराणिक कथाओं के अनुसार इसी तिथि की रात्रि को भगवान शंकर जी का विवाह माता पार्वती के साथ हुआ था। इसी रात्रि में भगवान शिव जी की आराधना का महत्व है, जो कि फाल्गुन कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी 14 को मनाई जाती है। अन्य देवताओं का पूजन यजन दिन में होता है, परंतु भगवान शंकर का पूजन रात्रि में क्यों होता है, यह विचार आपके मन में भी हो सकता है। क्योंकि भगवान शिव तमोगुण प्रधान संहार के देवता हैं, इसलिए तमोमयी रात्रि से इनका ज़्यादा स्नेह है। क्योंकि रात्रि में तामसिक प्रवृत्तियां बढ़ जाती हैं, जो कि कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी में रात्रिकालीन प्रकाश का स्रोत चंद्रमा पूर्ण रूप से क्षीण हो जाता है, जिसके कारण सभी जीवों में तामसिक प्रवृत्तियां इस रात्रि में बढ़ जाती हैं। जैसे पानी आने से पहले पुल बांधा जाता है, उसी प्रकार तामसिक प्रवृत्तियों को चंद्र अक्षति जाने से पहले तामसिक प्रवृत्तियों को शमन करने के लिए भगवान शंकर आशुतोष का पूजन विधान व आराधना करने का विधान शास्त्रकारों ने बताया है। यही रहस्य है कि जो सात्विक तामसिक प्रवृत्तियां हैं वो शांत हो जाती हैं। यही रहस्य है कि सृष्टि जिस समय सृष्टि का संहार होता है उसके उपरांत नई सृष्टि अनिवार्य है, अर्थात जो सृष्टि का नया प्रारंभ होता है वही शिवरात्रि के दिन से होता है। आप देखते होंगे कि फाल्गुन मास में लगभग सभी पेड़ पौधों से पत्तियां गिर जाती हैं और नई पत्तियां आ जाती है। यही प्रकृति का एक नया स्वरूप है। इसलिए भगवान शिव की रात्रि का बहुत बड़ा महत्व माना जाता है। इस दिन भगवान शंकर की पूजा करने से सभी प्रकार के
रोग दूर होते हैं और भगत की सभी इच्छाएं पूर्ण होती है। इसलिए चार पैर की रात्रि का जो पूजन होता है वह भगवान शंकर का अवश्य करना चाहिए। इस प्रकार से जो भगवान की पूजा करता है उसे कल्याणकारी, कल्याण के दाता, संत जनों को आनंद देने वाले, पार्वती के पति भगवान शंकर व सभी प्रकार के कल्याण करने वाले और भस्मासुर का संहार करने वाले व कामदेव को संहार करने वाले, भस्मासुर को वरदान देने वाले भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है। भगवान शंकर थोड़ी सी भक्ति से ही प्रसन्न हो जाते हैं। ऐसे भगवान शंकर सदाशिव आशुतोष को मैं प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। और भगवान शंकर के समान दानी कहीं नहीं है। वे दीन दयालु हैं, देना ही उनके मन भाता है, मांगने वाले उन्हें सदैव सुहाते हैं। और भगवान शंकर मांधकार का नाश करने के लिए साक्षात सूर्य हैं और जिसके मस्तक पर बिजली के समान चमकता हुआ जटाजूट, पिंगल वर्ण का जटाजूट मुकुट धारण करते हैं, जिसके मस्तक पर भगवान श्री हरि के चरणों से पवित्र हुई गंगा जी विराजमान हैं और जिसके चंद्रमा, अग्नि और सूर्य नेत्र हैं, ऐसे भगवान शिव को मैं प्रणाम करता हूँ। जिसके कानों में कुंडल हैं और जो बागंबरधारी हैं और भस्म ही जिसका आभूषण है और जो अपने गले में सर्पों व नरमुंडों की माला धारण करते हैं और जो कानों में कुंडल धारण करते हैं और जो कपूर के समान गौर वर्ण के हैं और जिसके साथ पार्वती विहार करती हैं, जो बैल की सवारी करती हैं, जो काल के भी महाकाल हैं, ऐसे काल रूपी सभी काल रूपी सर्पों के लिए जो गरुण है, जिसके गले में हलाल विष झलक रहा है और जिसका पर्वतराज कैलाश ही भवन है और जो बागंबरधारी हैं, जो सभी देवताओं के स्वामी हैं, जो उग्र होने पर भी मंगलमय है, जो संहार करता होने पर भी सभी जीवों का कल्याण करने वाले हैं, जो कि थोड़ी सी भक्ति से ही प्रसन्न हो जाते हैं। ऐसे भगवान शंकर हैं जो एक लोटे के जल से ही प्रसन्न हो जाते हैं। ऐसे भगवान शंकर को मैं प्रणाम करता हूँ। और जब समुद्र मंथन के उपरांत जब विष उत्पन्न हुआ और 14 रत्न हुए, सबसे पहले जो विष निकला था वह उस विष को भगवान शंकर पी गए थे, जिसके कारण उनका नीलाकंठ हो गया था। इसे महादेव को नीलकंठ जी कहते हैं। और जिन्होंने भस्मा जो भी मांगता भगत श्रद्धा भक्ति से उसे बिना सोचे दे देते हैं, वो उग्रदानी हैं, मांगने वाले उन्हें सदैव सुहाते हैं। भस्मासुर ने जब भस्म होने का वरदान मांगा, भगवान शंकर ने बिना सोचे ही उनको वरदान दे दिया। ऐसे दीन दयालु हैं, ऐसे भगवान शंकर हैं। इसलिए भगवान शंकर की पूजा करने से सभी प्रकार के सुख प्राप्त होते हैं। जो प्रदोष काल में भगवान का पूजन करता है, इसलिए सभी स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान शंकर की प्रसन्न करने के लिए शिवरात्रि का व्रत रखें और इसे बड़े विधि विधान से व्रत को रखे। वैसे तो मंदिरों के अंदर, शिवालयों के अंदर सुबह से भगवान शिव का अभिषेक होने लग जाता है, जल चढ़ने लग जाता है, तो भगवान शंकर जी का अभिषेक करें और अनेक स्तोत्रों द्वारा भगवान को प्रसन्न करें और गंगा जल व दूध से भगवान शंकर का अभिषेक करें, बेलपत्र चढ़ाएं और राम राम लिखकर बेलपत्र को अवश्य चढ़ाएं या फिर नमः शिवाय बोलकर बेलपत्र को चढ़ाते रहें। इस प्रकार से जो श्रद्धा भक्ति से भगवान शंकर की पूजा करता है उसे भगवान शंकर मनवांछित पर फल प्रदान करते हैं, सभी वरदान देते हैं। इसलिए प्रदोष काल की जो रात्रि की 4 पैरों की पूजा होती है वह लगभग सूर्यास्त के बाद 6 घड़ी तक प्रदोष काल में भगवान शंकर की पूजा करने से धर्म की प्राप्ति होती है। जो भगवान शंकर की भक्ति चाहता है
जो जिज्ञासु भक्ति बनना चाहता, जो जिज्ञासु भक्त बनना चाहता है, वो प्रदोष काल में भगवान शंकर की पूजा करें। और उसके बाद निशित काल में अर्धरात्रि के मध्य की 2 घड़ी, उसे निशित काल कहते हैं, जो उसमें भगवान शंकर की पूजा करता है। धर्म अर्थ, जिसे लक्ष्मी की चाहना है, जो आर्थिक स्थिति को अच्छा करना चाहता है, जिसके घर में लक्ष्मी नहीं ठहरती, तो वो भगवान शंकर की रात्रि की मध्य रात्रि की पूजा करें, जो निशित काल में की जाती है। इसी प्रकार जो 4 पैर होती हैं वह लगभग 6:09 बजे तक, और 9 से लेकर 12 तक, और 12 से 3 तक, और 3 से 6 तक, इस प्रकार से भगवान शंकर की 4 पैरों की पूजा की जाती है। इसलिए इस शिवरात्रि के व्रत को बड़े अच्छे मंगलमय मनाएं। मिलते हैं दर्शकों अगले वीडियो में, तब तक हरिओम।